यार साउथ के फिल्म मेकर जो एक दूसरे के साथ आपस में एक फैमिली की तरह रहते हैं ना, वो वाकई में बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आप किस तरीके से सबको साथ में लेकर चल सकते हैं। सोशल मीडिया पर इस समय ये तस्वीर इस समय काफी वायरल हो रही है, जिसमें कि एस राजमौली साहब दिखाई दे रहे हैं प्रभास के साथ में, प्रशांत नील के साथ में, पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ में, मैत्री सिनेमा के ओनर्स के साथ में। इस तस्वीर में खास क्या है, आप लोग देखेंगे कि इनके हाथ में एक बड़ा सा टिकट दिखाई दे रहा है। अब ये बड़ा सा जो टिकट है ना, दरअसल ये एक जेस्चर है जो कि सलार के मेकर्स ने दिया है एस राजमौली को, ये कहते हुए कि भैया ये पहली टिकट है जो कि आप खरीद रहे हैं सलार की, जो अभी तक पहली टिकट जो हमने बेची वो आपको ही दे रहे हैं हम लोग। तो ये एक ट्रिब्यूट होता है। इस बारे में और बात करेंगे, लेकिन आपको मुझसे पहले बता दूं कि अब इंडिया में भी सलार की एडवांस बुकिंग धीरे धीरे शुरू होती जा रही है। साथ साथ डंकी की भी कुछ एक लोकेशंस में शुरू हो चुकी है, लेकिन हम यहाँ पर सलार की बात कर रहे हैं। सलार की जो एडवांस बुकिंग है, देखिए साउथ में तो इसको लेकर बहुत मारामारी हो रही है। साउथ के जो लोग हैं वो बेचारे जानते हैं कि उनको टिकट नहीं मिलेगी, इसलिए वहां पर जो एडवांस बुकिंग होगी ना, वो टोटल किलिंग एडवांस बुकिंग होने वाली, वहां पर ये बात तय है। दूसरी बात, ओवरसीज में भी यहाँ पे जैसे ही एडवांस बुकिंग शुरू हुई, जो हम लोग शुरुआत से बात कर रहे हैं कि इंडिया में जैसे ही एडवांस बुकिंग शुरू होगी, हमको ओवरसीज में भी इसका एक पूरा मतलब पैटर्न चेंज होता हुआ दिखाई देगा एडवांस बुकिंग का। वो भी हुआ है। जैसे ही सलार की एडवांस बुकिंग इंडिया में शुरू हुई है, ओवरसीज में भी एक बढ़िया जंप अप देखने के लिए मिल रहा है। मतलब जो अभी एक कांस्टेंट रेट के साथ में एडवांस बुकिंग हो रही थी डेली की, अब उसमें एक बड़ा जंप देखने के लिए मिला। तो यहाँ पर एक ये चीज हमारे सामने एविडेंटली आ रही है कि हाँ, फॉरेन में भी इंडिया के एडवांस बुकिंग का असर देखने के लिए मिलेगा। ओवरसीज का कलेक्शन की अगर बात करें तो कई लोग अभी भी बोल रहे हैं कि यार इसका कलेक्शन शायद उतना नहीं जाएगा। देखिए मेरा मानना है कि अगर सालार की एडवांस बुकिंग 40 से 50 कलेक्शन पहले दिन का 40 से 50 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है, तो आई थिंक ये एक प्रॉमिसिंग कलेक्शन होगा। हालांकि इसको प्रीमियर का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है, तो काफी सारी मिक्स चीजें हैं जो इस समय यहाँ पर चल रही हैं। बट हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि जो मूवी है वो वाकई में एक बहुत बढ़िया तरीके से अपने आप को ग्रो भी कर रही है, प्लस जो इसकी हाइप जो क्रिएट हो रही है वो भी बढ़िया हो रही है। मेकर्स इस बात का पूरी मेक श्योर कर रहे हैं कि भाई चीजें जो है सही तरीके से चलें, और इस तरीके से चलें कि कहीं ना कहीं सबके लिए कुछ ना कुछ हो और हर एक दर्शक को ये चीज समझ में आ सके। अमूमन ऐसा होता है, जो हमने केजीएफ के टाइम पर भी देखा था कि जब उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ था तो एक बहुत बड़ा इवेंट रखा गया था जिसमें कि बॉलीवुड के भी कई सारे नामी गिरामी लोग पहुंचे थे। तो ये चीज हमको देखनी पड़ेगी, ये चीज यहाँ पर होती है नहीं होती, क्योंकि माना जा रहा है कि कुछ इवेंट्स यहाँ पर होने हैं, जैसे कि एक इंटरव्यू को लेकर भी बात चल रही है। पहले अगर हम बात करें ओवरसीज के कलेक्शन की, शायद बेहतर होगा, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो मुद्दा ये है कि अभी जो फिलहाल एडवांस बुकिंग सामने आ रही है वो यूके से सामने आई कि वहां पर 1,17,000 यूरोज की बुकिंग हुई है और 1.23 करोड़ उसने कलेक्शन निकाला है। डे वन की बात करें तो 152,000 यूरोज की हुई है। यहाँ पर प्रीमियर से ज़्यादा डे वन की बुकिंग हुई है। प्रीमियर और डे वन अलग है, आप ये ध्यान रखिएगा। प्रीमियर से डे वन से हुई $1,52,000 यूरोज की बुकिंग, ये हुई है करीब 1.6 करोड़ की। गल्फ की बात करें तो यहाँ से $30,000 25 लाख के आसपास, और डे वन की बात करें तो $54,000 44 लाख के आसपास। ऑस्ट्रेलिया में प्रीमियर नहीं है तो यहाँ से 1,75,000 डॉलर्स की बुकिंग हो चुकी है और 1.45 करोड़ रुपीज़ यहाँ से आए हैं। न्यूजीलैंड में $10,000 की बुकिंग हुई है, करीब 8.3 लाख रुपीज़ यहाँ से आए, 83 लाख करीब आए यहाँ से। इसके बाद अगर हम बात करें, सबसे मेजर रीजन जो रहा है अभी तक सलार के लिए वो रहा है नॉर्थ अमेरिका, यूएसए। और नॉर्थ अमेरिका मतलब यूएसए कनाडा रहा है, और ये चीज़ डंकी में भी देखने के लिए, डंकी की मेजॉरिटी ओवरसीज बुकिंग यहीं से निकल कर आ रही है। यूएसए से जो प्रीमियर की एडवांस बुकिंग आ रही है वो आ रही है $8,25,000, मतलब 6.85 करोड़ रुपीज़। और डे वन की बात करें तो ये करीब आ रहा है $1 लाख आ रहा है, 1 लाख मतलब 83 लाख करीब ये भी आ रहा है। कनाडा की बात करें तो कनाडा में $40,000 की बुकिंग हुई है प्रीमियर के लिए, 33 लाख की। और डे वन की बात करें $60,000 की बुकिंग हुई है 49 लाख की। तो ऐसे में 1.4 मिलियन की एडवांस बुकिंग अब इसकी हो चुकी है, प्रीमियर प्लस डे वन की। ये ध्यान रखिएगा, ये ओवरऑल नहीं है। कई लोग बोलते हैं भाई ओवरऑल का जो कलेक्शन है वो तो बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो ओवरऑल जो होता है वो 1 डे 1 डे 2 डे 3 ये सारे दिनों का होता है। यहाँ पर हम बात करें सिर्फ प्रीमियर प्लस डे वन की, तो अभी तक इसकी $1.4 मिलियन की बुकिंग हो चुकी है। इसको हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट 11.5 to 11.7 करोड़ की बुकिंग यहाँ पर ओवरसीज हो चुकी है, और ये एक बहुत बड़ा फीट है। इसीलिए माना जा रहा है कि अगर ये 25 से 30 करोड़ की भी एडवांस बुकिंग पहुंचती है तो इसका पहले दिन का कलेक्शन जो है प्रीमियर प्लस डे वन मिलाकर करीब करीब 50 करोड़ आने की पूरी संभावना है। और देखिए इंडियन मूवीज ओवरसीज मार्केट में इतना अच्छा कर रही है तो ये ऑब्वियसली अच्छी बात है, और ये एक्साइटिंग भी है काफ़ी, क्योंकि आने वाले दिनों में इससे इंडियन सिनेमा को इंडिया का जो ट्रेडिशन है उसको बाहर के लोग भी एक्सपीरियंस कर पाएंगे और देख पाएंगे कि वहाँ पर किस तरह की सिनेमा बन रही है। सबसे बड़ी बात, हम लोगों को इस चीज़ को एक्नॉलेज भी करना चाहिए कि जो एक्टर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो इंडियन सिनेमा को ओवरसीज लेकर जा रहे हैं और वहाँ के लोगों को भी पसंद आ रही है मूवीज, तो भाई हमको इन लोगों को एक्नॉलेज करना चाहिए।
अब वापस आते हैं हम लोग उस पार्ट के ऊपर जहाँ पे हम प्रमोशन की बात कर रहे थे। तो कल एक तस्वीर और निकल कर सामने आई थी जिसमें कि कुछ काउचेस वगैरह रखे गए थे और बताया गया था कि भाई यहाँ पर वो आइकॉनिक इंटरव्यू होने वाला है। दरअसल एक इंटरव्यू लाइंड अप है जिसमें कि एस राजमौली, प्रशांत नील, प्रभास और पृथ्वीराज सुकुमारन का इंटरव्यू लेने वाले हैं। या यूं कहें एक बातचीत का सेशन होने वाला है जो कि माना जा रहा है कि बहुत अच्छा होगा, प्लस काफ़ी रिवीलिंग चीज़ें वहाँ पर निकल कर सामने आएंगी। और देखिए, प्रभास ने अपने एक इंटरव्यू में कह दिया था कि भैया उनने अपने अभी तक 21 साल के करियर में प्रशांत नील के जैसा कोई भी डायरेक्टर नहीं देखा। उसके बाद में काफ़ी बवाल मच गया था, लोग कहने लगे कि भाई एस राजमौली ने तुमको बनाया है, तुमको वो मुकाम दिया, तुमको पैन इंडिया स्टार बनाया, तुम उसे ही भूल गए। अब देखिए क्या होता है कि टीचर्स तो कई सारे होते हैं हमारी ज़िंदगी में। कुछ टीचर्स होते हैं जो हमको वाकई में बहुत अच्छा ग्रो करने में मदद करते हैं, बहुत बढ़िया हमको चीज़ें सिखाते हैं। लेकिन कुछ टीचर्स होते हैं जिनके साथ हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप बस एक वही चीज़ मान के चलिए, राजमौली अभी भी वही है जिन्होंने प्रभास को इतना बड़ा स्टार बनाया, बट हो सकता है प्रशांत नील के साथ काम करने में प्रभास को ज़्यादा मज़ा आ रहा। तो इसमें हम लोग किसी के सर के ऊपर बंदूक नहीं रख सकते कि भाई तूने ऐसा कैसे बोल दिया है। तो ये इंटरव्यू के बारे में बात चल रही है। अभी ये इंटरव्यू कब रिलीज होता है ये देखने वाली बात होगी। हो सकता है कल रिलीज हो जाए क्योंकि कल इसकी एक पूरी एडवांस बुकिंग शुरू होनी है इंडिया में। तो माना जा रहा है कि हो सकता है कल रिलीज हो जाए, एक प्रमोशनल स्ट्रैटेजी के तौर पर भी हो सकता है। ट्रेलर 2 को लेकर भी अभी तक हल्ला चल रहा है कि भैया दूसरा ट्रेलर आएगा। अब उसकी उम्मीद जो है थोड़ी सी कम होती जा रही है, क्योंकि देखिए गाना जो इन्होंने रिलीज किया अभी सूरज करके, उस गाने को बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है, पब्लिक ने उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है। और इसीलिए माना जा रहा है कि भाई ये पूरा सिनेरियो जो है शायद इस इंटरव्यू के साथ में प्रमोशन का ये लोग खत्म कर देंगे। क्योंकि देखिए डंकी को आप देखेंगे तो वहाँ से कोई ऐसी बड़ी प्रमोशन की स्ट्रैटेजी निकल कर अभी तक सामने आई नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि मेकर्स इस बात को मेक श्योर करेंगे कि जो भी चीज़ हो अंडर द कारपेट हो, अंडर द रेडार हो और सही तरीके से हो, जिससे कि कोई भी रिवील चीज़ पब्लिक के सामने ना हो। पब्लिक के सामने तभी रिवील हो जब इनको करना है। और देखिए रिस्पॉन्स ओवरसीज से मिल चुका है, इंडिया में एक हाइप एडवांस बुकिंग को लेकर बन चुकी है। अब एडवांस बुकिंग जैसे ही ओपन होगी, जैसे ही पता चलेगा कि हाँ भाई एडवांस बुकिंग खुल गई है, उसके बाद चीज़ें और भी अच्छे तरीके से सामने आएंगी। प्लस मूवी को लेकर पब्लिक का क्या सोचना है ये बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है इस साल के आखिरी में। क्यों? देखिए डंकी और सालार दोनों रिलीज हो रही हैं। अब पब्लिक जब थिएटर की तरफ जाएगी, स्पेशली हिंदी ऑडियंस की मैं बात कर रहा हूँ, तब उनके सामने कन्फ्यूजन रहेगा कि भैया वो प्रभास को जाकर देखें या शाहरुख खान को जाकर देखें। जो डाई हार्ड फैंस रहेंगे देखिए उनके लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं, बट जो लोग वाकई में सिनेमा को एंजॉय करना चाहते हैं उनके सामने कन्फ्यूजन रहेगा। तो यहाँ पर जिस मूवी का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा आएगा, जिस मूवी का पब्लिक रिव्यू अच्छा आएगा और एक हद तक जिस मूवी का कलेक्शन शुरुआत में अच्छा आ जाएगा, उसकी तरफ ज़्यादा झुकाव जाएगा। क्योंकि ये चीज़ हम लोगों ने अभी सैम बहादुर और एनिमल के केस में भी देखी। एनिमल एक एडल्ट सर्टिफिकेट वाली मूवी थी, 3.5 घंटे के लगभग की मूवी थी, बच्चों के लिए नहीं थी, ए सर्टिफिकेट मिला था उसको, लेकिन उसके बावजूद भी वो मूवी ज़्यादा चल गई क्योंकि पब्लिक को वो ज़्यादा हिट कर गई। जबकि सैम बहादुर जो उसके साथ ही रिलीज हुई थी उसके बारे में भी काफ़ी बातें हुई, बट वो बातें उससे आगे बढ़ नहीं पाई। तो यहाँ पर चीज़ें काफ़ी सारी हैं। अब इस इंटरव्यू के बाद में और देखते हैं क्या चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। लेकिन फिलहाल सालार की एडवांस बुकिंग मचा रही है। क्या कहना है आप लोग इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।